मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना हाल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा? कोई भी नहीं रखेगा। पता है, चलो मैं आज आप लोग को एक जोक सुनाती हूँ। मुझे याद है एक हफ्ते पहले पेशेंट थे ना, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो 8 बजे, शाम के 8 बजे उनकी बोतल जो है ख़त्म हुई। ठीक है, तो लेट हो गया। तो 8 बजे तो जानते हैं कि गांव घर में कितना ज़्यादा सन्नाटा हो जाता है, सब एकदम घर में पैक हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं तो जा रही थी हॉस्पिटल बंद करके। ठीक है, तो दो रास्ते हैं। ठीक है, एक राइट एक लेफ्ट, लेफ्ट इधर राइट इधर। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड में जो है, जो रास्ता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा कुत्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा कुत्ते हैं। ठीक है, कुत्ते पालना भी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने सोचा कि इधर से जाएंगे तो कुत्ते ने तो जकड़ लेना है। ठीक है, फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, राइट साइड से चलते हैं। फिर मैं राइट साइड पे गई, धीरे धीरे गई। वहाँ पे पांचों के पांचों महाशय बैठे हुए, जो भी यानी कि लेफ्ट साइड में बैठे रहते थे रोड पे, वो सारे के सारे राइट साइड में। मतलब जो सोचा वो जो है वैसे ही सेम। ठीक है, तो जो मुसीबतें जो आनी होती है ना, ठीक है, वो हमेशा जो है तैयार रहती है। आप किसी भी रास्ते गुजरिए, मुसीबतें आपके जो है पीछे पीछे ही दौड़ेगी। बट बच्चों ने समझाया हुआ था, इधर बच्चे जो है जो भी है इधर, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा देते हैं कि बोल भी ना कुछ, दौड़ भी ना, ठीक है, चुपचाप से एकदम सीधी जाते। तो मुझे याद था। ठीक है, मैं तो बोलूँ क्या, मैंने तो अपनी सांस भी रोक ली थी। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि रास्ते में तो कोई है नहीं, और मैं जाऊंगी तो कहीं ऐसा हो ना कि मैं अपने मंगली पिंड जाने से पहले ही ना मैं ऊपर पहुंच जाऊं। ठीक है, मैं अपने को बहुत ही बचा बचा के चलती कि मैं जल्दी से अपने घर वापस चली जाऊं जल्दी से। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है, वो सारे के सारे रास्ते में पांचों के पांचों सोए हुए थे। ठीक है, और मैं चुपचाप से जा रही थी। मैं तो सांस भी रोक ली थी, मैं चली सीधी सीधी सी चुपचाप। कुछ जब मैं आगे बढ़ी, ठीक है, जब कुत्ते बहुत ही ज़्यादा पीछे रह गए, तब मुझे सांस आई, तब मैंने सांस ली। मैं बच गई। बहुत कुत्ते हैं, बाप रे बाप, इतने ज़्यादा कुत्ते हैं ना। एक तो मैंने कहा था कि ना मुझे सूती दुपट्टा चाहिए। ठीक है, एक पता नहीं कौन सा प्लास्टिक वाला दुपट्टा पकड़ा दिया क्या, झूठ कुछ भी बोल के ना कुछ भी पकड़ा देते हैं लोग, भरोसे ही नहीं है। हद है, कुछ भरोसे ही नहीं लाइफ में। ठीक है, किसके ऊपर भरोसा करोगे? अपने अपने नहीं होते तो गैर कैसे अपने हो जाएंगे? बताओ, कदम कदम पे झूठ है, कदम कदम पे धोखे है। मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को। मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा पेशेंट देखा, ठीक है, कि उसके जो है दर्द से, ठीक है, दर्द 10-12 सालों से दर्द हो रहा पेशेंट को। उसके बाद जो है उसके जो हाथ की जो भी है, हाथ वाथ उसके टेढ़े हो गए। ठीक है, किस चीज़ की वजह से? दर्द की वजह से। उसको दर्द बहुत ही ज़्यादा, वो कह रही है कि गठिया गठिया जो हुआ था, ठीक है, उसी की वजह से, यानी कि बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और उसकी वजह से जो है उसको फीवर भी बार बार आता है। फीवर तो आएगा ही। ठीक है, जब दर्द होगा, ठीक है, जब कोई सेल जो काम करना बंद कर देता है तो फीवर तो आएगा ही। ठीक है, तो आप जो है मतलब उसको 12 साल से कोई गठिया का अच्छा बंदा नहीं मिला इलाज करने वाला। ठीक है, 12 साल तक उसको कोई अच्छा बंदा नहीं मिला, कोई अच्छा डॉक्टर नहीं मिला इलाज के लिए, जिसकी वजह से उसके जो है बेचारे के हाथ वाथ सब जो है टेढ़े हो गए, हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, उनका जो है नस वस जो भी है सारा कुछ साफ हो गया। ठीक है, अब नसों में ब्लड नहीं जाएगा तो कैसे हाथ काम करेगा, ये बताओ। तो आप लोग बेवकूफ़ हो ना, बेवकूफ़ी करते हो आप लोग। जो चीज़ आपको खाने को मिलती है आप उसको खाते हो, जो चीज़ आपको मनवाते हैं आप उसे मान जाते हो। ठीक है, तो ये आपकी गलती है ना। आपको ढूंढना चाहिए भाई, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स ढूंढने चाहिए, जो फीवर का इलाज करे। ठीक है, जो गठिया का इलाज करे, जो अच्छे डॉक्टर्स आपको ढूंढना। आप कहाँ बैठे हुए, क्या ढूंढ रहे हो आप? एक बताओ, एक इंसान एक दर्द के वजह से इतना ज़्यादा, मतलब उसको कहीं भी उसको अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, इसकी वजह से उसकी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई बेचारे की, बहुत उसका हाथ वाथ काम करना बंद कर दिया। ये किधर जा रहा है यार, क्या प्लास्टिक पकड़ा दिया। तो उसको जो है मतलब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग की लाइफ जो होती है, हम लोग जो लाइफ जी बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इन लोग की कितनी ज़्यादा कठिन है ना,
कितनी ज़्यादा कठिन है कुछ लोगों की ज़िंदगी, उन लोगों को जो है मिला ही नहीं कोई अच्छा डॉक्टर, ठीक है। और इतनी सारी बीमारियां हो जाती हैं, बेचारे कितने ज़्यादा परेशान रहते हैं, खुद से खाना पीना एकदम मुश्किल हो जाता है, इतना मुश्किल है। और 12-13 साल से बताओ, उसके दर्द के वजह से उसकी जो है हाथ वाथ के जो भी है नस वो सारे साफ हो गए हैं, ठीक है। एकदम अजीब से उनके जो, इतना मुश्किल है ज़िंदगी, बहुत मुश्किल है। इसीलिए अच्छा अच्छा खाया पिया करो और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया करो, पुराने डॉक्टर्स जो है जो अच्छा इलाज करते हो, ठीक है। नसीब तो नहीं कह सकते, ठीक है, नसीब नहीं है, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि नसीब में था ये हो, नहीं नसीब नहीं है भाई, आप लोग की गलती की वजह से, बेवकूफ़ी, आप किसी भी चीज़ को मानने से इनकार कर दो फिर वो आपके साथ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको कोई झूठ बोल के दिलासा दे रहा है तो आप उसकी बात मानना छोड़ दो, ठीक है। आप नहीं फंसोगे, फिर आप बर्बाद जो है, आपको कोई बर्बाद नहीं कर सकता जब तक आप खुद का माइंड नहीं लगाओगे। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है ना, छोटी सी दुनिया नहीं है। औरतें होती है घर से बाहर नहीं जा सकती तो उनको जिधर जिधर जहाँ जहाँ ले जाया जाता है, लेकिन अच्छे डॉक्टर्स का पता किया करो, ठीक है। बीमारियाँ जो एक बार लग जाती है तो जल्दी ठीक नहीं होती है, ठीक है। उसके वजह से फिर फीवर आएगा, फिर पता नहीं क्या क्या होगा, और सिर्फ बहुत ही एक बीमारी अगर ठीक नहीं कर पाओगे आप तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लग जाएंगी। इसलिए इलाज जो है अच्छे डॉक्टर से ही किया करो, ठीक है, जो बीमारियों का अच्छा इलाज करते हो। इतना मुश्किल है, बताओ, हड्डियाँ उसकी टेढ़ी हो गई और जो है हाथ से खाना पीना उनको कितना मुश्किल होता होगा, ठीक है। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। खाना पीना भी थोड़ा अच्छा किया करो, ज़्यादा तेल मसाला वगैरह जो है, अगर आप तेल वेल खुद से ही अगर बनवाया करो, ठीक है, तो ही अच्छा रहता है। तेल मसाला मीट वीट जो है कम ही खाया करो, जानवरों को अगर कम ही खाया करो तो ही अच्छा रहता है, ठीक है। फल वल ज़्यादा खाया करो, हरी चीज़ें जो है ज़्यादा खाया करो। इससे क्या होता है ना, आपके जो है ना ब्लड जो है ना चलते फिरते रहते हैं और आपकी जो भी नसें वगैरह भी जो भी फिटफट रहती है। अगर आपकी नसें जो काम नहीं करेंगी, ब्लड नहीं चलेगा तो फिर आपके जो हाथ पाँव जो है वो तो फिर काम करना बंद करेगा ही, है ना। हड्डियाँ तो टेढ़ी होंगी ही, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो फिर कैसे काम करेगा कोई भी, आपका हाथ पैर कैसे काम करेगा। इसके तो अजीब ही तरह से, यानी कि बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर बिना सोचे समझे कुछ भी आप खा लोगे, कोई भी आप काम करोगे बिना सोचे समझे तो आपको दिक्कतें आप ही को होंगी, ठीक है। इसलिए आसपास जो भी लोग परेशान रहते हैं उनकी हेल्प किया करो। उनको नहीं पता है भाई आप इस जगह चले जाओ, इस जगह चले जाओ, इस जगह चले जाओ, ठीक है, बताया करो। ये भी सवाब का काम होता है, अच्छा काम होता है, ठीक है ना। मतलब 12-13 सालों से उनको कोई अच्छा यानी कि डॉक्टर ही नहीं मिला गठिया का, दर्द का। कितना मुश्किल है। मैं सदमे में चली जाती हूँ, ऐसे ऐसे इंसानों के साथ भी होता रहता है। और उनकी उम्मीद है कि हड्डियां इनकी सीधी हो जाएं, तो हड्डियां जो है कैसे सीधी हो जाएंगी, ये बताओ। बुजुर्ग हो गई वो, 12-13 साल तक इलाज कराए पर वो बुजुर्ग हो गई, ठीक है। कैसे हो जाता है तो जानवर भी कम खाया पिया करो, ठीक है। और अपना ख्याल रखा करो, इलाज अच्छे से किया करो, खाना पीना जो भी है, ठीक है, अच्छा खाया पिया करो। तेल मसाला वगैरह जो भी है सब ओरिजिनल हो, असली हो, अच्छा हो, ठीक है। आप खुद से आप, और एक बात है, कितने लोगों के पास कितनी सारी ज़मीनें पड़ी होती खाली खाली, और चलो छोटा सा भी होगा तो उसमें सब्जियां उगा लो, गमले रख लो, उसमें सब्जियां आप उगा लो, ठीक है। अच्छे से खाया करो, आधा किलो सब्जी, एक पाव सब्जी का इसके इतना इतना क्या होगा, एक एक किलो पकाया करो, एक एक किलो खाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो सब्जियां, ठीक है। आपको फिर बाद में दवाइयाँ जो है खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियां उगाया करो, घर के अंदर हो, घर के अंदर भी जगह नहीं, छत है ना, छत के ऊपर गमले वगैरह जो है रखा करो, उसमें सब्जियां उगाया करो, ठीक है। ज़्यादा शिमला मिर्च उगाया करो, ठीक है, परवल वगैरह उगाया करो, ये सब खाया करो, ठीक है। आप लोग दुनिया में जीने के लिए आए हो ना कि आप अपनी ज़िंदगी के जो है फटाफट टिकट कटवाने के लिए आए हो कि बिल्कुल किसी भी तरह अपने आप को ख़त्म कर लो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखा करो, ज़िंदगी से जो है ना, ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है। 84 लाख जून कट के तब जाके एक ज़िंदगी मिलती है आपको। उस ज़िंदगी में भी आप जो है किसी
किसी के भरोसे आप जियोगे, ठीक है, किसी के हिसाब से चलोगे तो कैसे चलेगा। आप अपने हिसाब से जियो और अच्छे तरीके से जियो, ठीक है। किताबें पढ़ो, आप जो है पढ़ो लिखो, अच्छे स्कूल है। बुजुर्ग हो गए तो क्या हुआ, किताबें लेके बैठो, क्या हुआ, तो बूढ़े सूढ़े हो गए तो किताबें लेके बैठो, ठीक है, ठीक है ना। जो पढ़ी लिखी हैं किताबें लेके बैठो, पढ़ी लिखी नहीं है उनको भी जो है घर के अंदर पोता पोती है कोई भी उनके लिए बोर्ड लगा दो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, अपनी दादियों को पढ़ाओ लिखाओ, फ्री टाइम में उनको कहानियाँ पढ़ पढ़ के सुनाओ, ठीक है। उनको सेहत के जो भी हैं चुगली चपाटी से फुर्सत मिलेगी तब तो। कुछ घरों में तो ऐसे होता है चुगली चपाटी, बूढ़े बुजुर्गों की बच्चों चुगली चपाटी करो, जल्दी से वो ऊपर का टिकट कटवा ले, अब आप शांति से बैठे, ठीक है। मिलजुल के रहा करो, ठीक है। लड़ाई झगड़े में किसी को नीचा दिखाने में अगर आप किसी को बदनाम करते, किसी को परेशान करते तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हम लोग इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, ठीक है, ना कि एक दूसरे से लड़ने के लिए आए हैं। आपने एक फिल्म बनती है, आप उसमें किरदार होता है, कोई हीरोइन का होता है, कोई हीरो का होता है, कोई विलन का होता है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है, ठीक है। अपने अपने हिसाब का जो है किरदार निभाते हैं और फिर मूवी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग भी उसी तरह किरदार निभाने के लिए आए, ठीक है। आपने कितना अच्छा किरदार निभाया, ठीक है, वो तो भगवान ही तय करेंगे ना आपके, बताइए, आपके अल्लाह ही, आपके गॉड ही तय करेंगे ना। तो आप लोग जो है जितना अच्छे से हो सके लोगों से अच्छे से जो है बातें बातें किया कीजिए, ठीक है। लोगों की हेल्प किया कीजिए, ठीक है। बीमारियों में लोग परेशान हैं, ठीक है। और बाकी जो है खाना पीना आप खुद से ही चेंज करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है कि बताओ 12-13 साल उनको कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिला, पूरी बॉडी में पेन हो रहा था उसको 12-13 सालों से, उस ठीक करने के लिए उसको कोई अच्छा डॉक्टर ही नहीं मिला। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ठीक है, पढ़ो लिखो ताकि आप लोग जो है देश की तरक्की कर सको। लोग जो बीमार रहते परेशान रहते उनकी आप हेल्प कर सको, ठीक है। क्यों कैसी बीमारी क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, क्यों हो रही है, इसका क्या इलाज है, कैसे किया जाए, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर बनो, वकील बनो, इंजीनियर बनो, ठीक है। लेकिन किताबें पढ़ा करो कि आपकी सेहत कैसे अच्छी रहेगी, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंजीनियर बन गए, ये बन गए, वो बन गए, ठीक है। आप दूसरे से जाके सलाह लो कि हमें कैसे फिट रहना, ठीक है। आप भी पढ़ो भाई किताबें, कुछ टाइम के लिए आप भी पढ़ो, एक घंटा आधा घंटा के लिए, माना आप इंजीनियर हो, ठीक है, लेकिन आधे घंटे के लिए आप भी तो पढ़ो। माना आप मजदूर हैं लेकिन आधे घंटे के लिए तो सेहत वाली किताबें पढ़ा करो कि आप फिट कैसे रहोगे, ठीक है। आप किसी के पास एडवाइस लेने जाओ तो वो फ्री थोड़ा ना बैठा आपको एडवाइस देने के लिए, कितना एडवाइस देगा। तो आधे घंटा ही सही सेहत की किताबें पढ़ा कीजिए, शारीरिक शिक्षा जो है वो लिया कीजिए, ठीक है, ठीक है ना, ज़रूरी है। हम लोगों ने तो बचपन से शारीरिक शिक्षा पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे स्कूलों में डाला करो और अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई किया करो ताकि जो है आप अपना सेहत का ध्यान खुद रखा करें। आप किसी के पास एडवाइस लेने के लिए ना जाएं, ठीक है। किसी के पास एडवाइस लेने जाओगे तो उसके पास टाइम रहता है क्या। देखो दवाइयाँ, गलत दवाइयों की वजह से भी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बेकार खाना की वजह से भी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, बेकार दवाई लेने से भी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, बॉडी में दर्द होता है, ठीक है। जानवर आप भी खाओगे, ठीक है, गलत जानवर खाओगे तो आपको बीमारियाँ होंगी क्योंकि ब्लड से होता है ना बीमारियाँ, ठीक है। आप टेस्ट देखते हो, टेस्ट देखोगे तो आपके साथ तो ऐसे ही होगा, ठीक है। तो अच्छा खाया करो और सब्जियां आधा एक पाव के बदले आप 1 किलो पकाया करो। अब 1 किलो के इतने पैसे नहीं होंगे, है ना, तो उगाया करो भाई। माइंड जो होता है, अगर किसी को भगाने में हम सोचते हैं, किसी को परेशान करने के लिए हम सोचते हैं कि भाई चलो भाई इसको परेशान करेंगे, इसके ये भाग जाएगा तो इसकी प्रॉपर्टी का हम कब्जा कर लेंगे, ठीक है। ये तो ज़माने से चलता आ रहा है, कुछ नया सोचो, ठीक है। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन जो फालतू में जो डिप्रेशन में पड़े रहते तो वो लोग क्या करें ना, सब्जियां उगाए, ठीक है। काफ़ी खाया करो, काफ़ी, ताकि आप जिंदा रह सको, ताकि आपके दुश्मन आपको जो है ना सोचते हैं ना कि हमको इसको डिप्रेशन में डाल दें तो ये मर जाएगा फटाफट डिप्रेशन में, नहीं। आप 1-1 किलो सब्जी उगाया करो, उसको खाया करो, आपको ताकत होगी, ठीक है। आपको सब्जी आपको दवाई खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी लंबा टाइम जीने के लिए, ठीक है। लाइफ में कितनी दिक्कत है सबको, मैं भी झूठ से ही परेशान हूँ, ठीक है। दुपट्टा कहा था कि मैंने सूती चाहिए, ठीक है, पर क्या करे, जिंदगी में जो है ना मुझसे ज़्यादा कभी किसी पर भी यकीन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं खुद पे यकीन करी इसलिए आज मैं जिंदा हूँ और ठीक ठाक हूँ, वरना क्या होता, क्या होता बताओ। अगर एक बार अगर धोखा मिल गया तो फिर दोबारा नहीं भाई, ठीक है, दोबारा सोच समझ के चला जाता है।
बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को बचाओ, ठीक है, इज्जत से रहो और अच्छा खाओ पियो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इज्जत तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इज्जत के लिए भागते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं, भागते रहो। और सेहत के लिए भी भागते रहो, ठीक है, जहाँ तक हो सके, ठीक है ना। तो अपना ख्याल रखा करो, अच्छी अच्छी जो है सब्जियां उगाया करो, घर के बाहर हो घर के ऊपर हो, क्यों, ताकि आपकी जो है हड्डियां मजबूत रहें, टेढ़ी ना हो, ठीक है। आप जो है अच्छे से रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, ठीक है, और आप लंबे टाइम तक जी सको। ये जो हसीन वादियाँ हैं, हसीन वादी मतलब हरियाली, ठीक है, और कुछ नहीं, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा है, अच्छे रास्ते पे चल रहा है, ठीक है। हरियाली है, सुबह सुबह जो है खेतों में घुमा करो, ठीक है, उनको देखा करो, 15-20 मिनट तक हरी हरी चीज़ों को देखा करो, ताकि जो है आप स्वस्थ रह सको, दवाइयाँ कम खाने की ज़रूरत पड़े, ठीक है। और एक पाव सब्जी नहीं, 1-1 किलो सब्जियाँ खाया करो, उसमें जो हरे हरी चीज़ें होती है ना, जो हरा हरा जो क्या बोलते हैं उसको, हरा हरा जो टॉनिक होता है, ठीक है, सब्जियाँ खाते हैं तो वो हरी होती है ना, साग पत्ते खाते हैं हरे होते हैं कि नहीं, उसमें जो हरा हरा होता है ना वो टॉनिक होता है, ठीक है। 1-1 किलो खाया करो, ज़्यादा से ज़्यादा खाया करो, ताकि आप अच्छे रह सको, ठीक है, ताकि आपके बॉडी पार्ट्स जो भी है, ठीक है, अंदर किडनी लीवर जो भी है सब कुछ अच्छे से काम करें, ठीक है। अब अरे, आप पेशेंट्स को देखोगे तो आपको खुद चक्कर आने लगेगा, ठीक है, हड्डियाँ की टेढ़ी होती हैं, बट ऐसे पेशेंट मैंने लाइफ में पहली बार देखा। मुझे 10 साल हो गए बट मैंने पहली बार देखा, ठीक है, पहली बार। और मैं दुआ करती हूँ कि मैं ज़्यादा ना देखूँ, मैं अपने सीधा घर जाऊँ, इतनी ज़्यादा परेशानी मुझसे देख नहीं जाती दूसरों की, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। एक तो मैं मेरे पास, अब मैं फिर कहीं उधर ही ना चली जाऊँ, ठीक है, उसी कहानी पे एक बार तो सुना दिया मैंने, ठीक है। अब मैं दुआ करो कि मेरा जल्दी घर खाली और मैं अपने घर पे जाऊँ। बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास इतनी ज़्यादा दिक्कत है, इतनी परेशानी, औरतों के पास इतने औरतों के ऊपर इतने अत्याचार हो रहे, मर्दों के ऊपर इतने अत्याचार, लड़कियों को, लड़कों, मतलब सबके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं दुनिया में ना, बहुत ही ज़्यादा। जहाँ जहाँ जाके रहो किराए पे ना, बस यही देखो परेशानी है लोगों की, बहुत परेशानी। मैं जल्दी से अपने घर जाऊँ, ठीक है, बहुत दिक्कत है, बहुत ही ज़्यादा। दुआ करो कि मैं जल्दी से अपने घर जाऊँ। अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।